हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका 509 कोड का ओके। और अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की तो ये आपका है सामाजिक विज्ञान का अधिगम। किसका है? सामाजिक विज्ञान का अधिगम। तो चलिए, अब ये आपका आ गया है स्ट्रीम बाय स्ट्रीम, यानी कि जो लोग आर्ट लिए हैं तो फ्रेंड्स अनअकैडमी में भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी में हम करवा रहे हैं आपकी प्रिपरेशन सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट एंड डीलेट की। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा। और ऐप ओपन करके सर्च बॉक्स में जाके आरती वर्मा लिख के सर्च करिए और फाइल ओपन होने पे फॉलो ऑप्शन को ओके करिए और फॉलो करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और वहाँ पे कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो जल्दी से अनअकैडमी में आप हमें फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे अब देख लेते हैं, आपका कोड 509 ले लेते हैं। और जो ये है आर्ट वाले, जो आर्ट स्ट्रीम के लोग हैं, उन लोगों के लिए है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अधिगम। तो ये सिर्फ उन्हीं लोग को पढ़ना है जो आर्ट स्ट्रीम के है, ठीक है। और ब्लॉक 1 ले लेते हैं। ब्लॉक 1 में है एक अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की समझ, ठीक है। चलिए, ब्लॉक 1 में फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए फिर इसमें देख लेते हैं, आपका ब्लॉक 1 देख लेते हैं। ब्लॉक 1 में क्या क्या आपको पढ़ना है। ये पीडीएफ आपकी है बिल्कुल पहले जैसी पीडीएफ की तरह ही है, जो मैं कह रही थी 508 की पीडीएफ, जो आपकी थोड़ी अलग है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं और इसमें देख लेते हैं ब्लॉक बाई ब्लॉक क्या आपको पढ़ना है इसमें। ये है आपका, यहाँ से भी देख लेते हैं, हो सकता है नीचे भी ये है आपका। ओके, देखिए ब्लॉक 1 में क्या आपको पढ़ना है, यहीं से पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक 1 में एक अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की समझ होनी है। किस तरह की होनी है इसमें एक अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की समझ किस तरह से होनी है। तो ब्लॉक 1 में आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पढ़ना है, ठीक है। जिसमें यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे विद्यालयी पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान। इनके अंतर्गत फिर और भी टॉपिक रहते हैं, उप टॉपिक जो रहते हैं, सब सब्जेक्ट रहते हैं, वो आपको सब टॉपिक वो आपको पढ़ने होंगे। और इसी तरह से हम आगे अगर देख लेते हैं ब्लॉक 2 में देख लेते हैं, तो ब्लॉक 2 में सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं एवं विषय। इसके अंतर्गत आप यूनिट 3 में हिस्ट्री इतिहास आप पढ़ेंगे, यूनिट 4 में भूगोल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, यूनिट 5 में आप पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और सोशियोलॉजी है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और इनका एकीकृत विषय के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन, क्योंकि जनरली सामाजिक अध्ययन में ये चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो एकीकृत यानी एक साथ ये पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको सामाजिक विज्ञान ही कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत इसमें हम ये देखेंगे। इसी तरह से ब्लॉक 3 देख लेते हैं। ब्लॉक 3 जो है, इसमें सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के मुद्दे कौन कौन से हैं, वो मुद्दे कौन कौन से हैं। तो यूनिट 6 में हम देखेंगे कि अधिगमकर्ता की प्रकृति एवं स्थानीय संदर्भ को समझना, ठीक है। यूनिट 7 में हम देखेंगे शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं कौन कौन सी हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में अधिगम स्रोत और यूनिट 9 में सामाजिक विज्ञान में आकलन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं तो ब्लॉक 1 में अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की समझ। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो अब आप कंटेंट जब देखेंगे तो ये है आपको पढ़ना है कि सामाजिक विज्ञान उद्भव एवं अवधारणा आपको पढ़ना होगा। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं सामाजिक विज्ञान की अवधारणा के साथ संबंध क्या है। उच्च प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान किस तरह से है। सामाजिक विज्ञान में विभिन्न कालों में, यानी पूर्व आधुनिक संसार में सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, आधुनिक एवं समकालीन संसार में सामाजिक विज्ञान और भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान विभिन्न कालों में पढ़ना है। समाज का वर्तमान स्तर कौन कौन सा है, जिसमें वर्तमान सामाजिक घटनाएं एवं चुनौतियां, विभेदीकृत समाज में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान के घटक के अंतर्गत पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान में अंतर विषयिक और एकीकरण परिप्रेक्ष्य क्या कहलाता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद सारांश है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट यूनिट जो है, सेकंड जो यूनिट है, उसमें आपको क्या पढ़ना है उसके अंतर्गत। ओके, तो इसमें देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट क्या हो सकती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। विद्यालयीन पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक परंपराएं पढ़ना होगा, स्वतंत्रतात्तर सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का विकास, राष्ट्रीय एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय समक्ष, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या
जाति लिंग जनजाति परिप्रेक्ष्य अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में राष्ट्र स्तरीय आधुनिक विचारधारा आपको पढ़ना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। आप देख लेते हैं ब्लॉक 2 में यूनिट 3 आपका है, जिसमें आपको हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ना है। इतिहास की विषय वस्तु कौन सी है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में इतिहास शिक्षण का महत्व क्या है, भूतकाल को समझने में ऐतिहासिक उपागम कौन कौन से हैं, प्राथमिक स्तर पर इतिहास के 2 अध्यायों की अवधारणा निर्माण योजना क्या है, ये आपको इसमें देखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगला है सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। भूगोल के शिक्षण अधिगम का प्रयोजन, भूगोल का चिंतन, भूगोल शिक्षण के उपागम, भूगोल का प्रभाव क्षेत्र, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल का शिक्षण, मूलाधार और उद्देश्य, विषय वस्तु की रूपरेखा, पाठ्य योजना, परिवहन इसमें आपको पढ़ने होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट 5 ले लेते हैं। राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र का एक एकीकृत विषय के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस तरह से होता है, इसमें आपको तीनों विषय एक साथ पढ़ने होंगे, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, ठीक है ना। तो प्रारंभिक स्तर पर इन तीनों को पढ़ना होगा, इनकी विषय वस्तु को समझना होगा क्या क्या है। इसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर पढ़ना होगा कि सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन आपको राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के एकीकृत विषय के रूप में पढ़ना होगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विषय वस्तु को पढ़ना होगा। राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई विधियां पढ़नी होंगी। राजनीति विज्ञान को समझने में समाज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई विधि पढ़नी होंगी। अर्थशास्त्र को समझने में समाज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई विधियां पढ़नी होंगी। और समाजशास्त्र को समझने में समान वैज्ञानिकों, यानी कि तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने में जो समाज के वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अपनाई गई कौन सी विधियां, ये आपको इसमें पढ़नी होंगी। इनके शैक्षणिक सिद्धांत क्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इनका जीवन में महत्व क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़नी होंगी। अब देख लेते हैं आपका ब्लॉक 3 जल्दी से ले लेते हैं। और ब्लॉक 3 में देख लेते हैं कि जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना है ब्लॉक 3 में। तो यूनिट जो इसकी है 6 यूनिट अधिगमकर्ता की प्रकृति और स्थानीय संदर्भ की समझ, इसमें आपको अधिगमकर्ता और सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई विविधता पढ़नी होगी। अधिगमकर्ता सामाजिक विज्ञान के मुद्दे पढ़ने होंगे, ठीक है। सामाजिक भागीदारी पढ़नी होगी, सार्थक क्रियाकलाप पढ़ने होंगे। नई सूचना को पूर्वाज्ञान से संबद्ध करना पढ़ना होगा। संज्ञानात्मक विकास और संकल्पना निर्माण पढ़ना होगा, जिसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। अधिगमकर्ताओं में संकल्पना का निर्माण, शिक्षा शास्त्र के उपागम, सभी ये चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी। अब देख लेते हैं यूनिट 7 ले लेते हैं। शिक्षण अधिगम रणनीतियां, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। शिक्षण अधिगम रणनीतियां कौन सी है, 508 में यही रणनीतियां आपकी हैं। भूमिका निर्वाह परियोजना विधि है, भूमिका निर्वाह परियोजना विधि तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 502 में भी आप पढ़ चुके हैं। प्रयोगात्मक अधिगम, समस्या समाधान, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र, जनरली वही इसमें विधियां हैं। शिक्षण की जो विधियां होती हैं एक सी होती है, बस हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक में पढ़ाने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट को देख लेते हैं, आपकी नेक्स्ट यूनिट कौन सी होगी इसमें, ओके। और हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है, तो फ्रेंड्स चलिए इसमें यूनिट 8 देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में अधिगम स्रोत पढ़ने होंगे। अधिगम संसाधनों के प्रकार पढ़ने होंगे, जो भी जितने भी संसाधन के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट, चलचित्र, संग्रहालय, समाचार पत्रों की कटिंग, पुस्तकें, कार्यक्रम, ग्राफ्स, प्रतिरूप, मानचित्र, ग्रुप वगैरह, ठीक है। और अधिगम संसाधनों का विकास पढ़ना होगा। अधिगम संसाधनों की व्यवस्था आपको इसमें पढ़ना होगा। चलिए अब देख लेते हैं आपकी यूनिट 9। सामाजिक विज्ञान में आकलन अब करना होगा कि सामाजिक विज्ञान में आकलन बुनियादी तथ्य, बालकों का आकलन क्यों होना चाहिए, आकलन कब होना चाहिए, आकलन कैसे होना चाहिए, बालकों के बारे में सूचना संग्रह करना, सूचनाओं का अंकन, एकत्रित सूचनाओं की व्याख्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पृष्ठभूमि, सीसीई की अवधारणा, सीसीई के उद्देश्य, विद्यार्थी आकलन के क्षेत्र, पाठचर्या क्षेत्रों में मूल्यांकन, अन्य पाठचर्या क्षेत्रों में मूल्यांकन, सामाजिक व्यक्तिक गुणी यानी एसपीक्यू का मूल्यांकन, आकलन की विधियां कौन कौन सी हैं, वैकल्पिक आकलन कौन कौन से हैं, ग्रेडिंग बनाम अंकन प्रणाली जो है और ग्रेड्स आकलन की विधियां कौन कौन सी हैं, ये सभी जो चीजें हैं आप इसमें पढ़ेंगे। और इस तरह से ये जो ब्लॉक आपका है 509 का 3 हो गया है फिनिश्ड। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है 509 में ये हम देख चुके हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और आपकी प्रिपरेशन कल से स्टार्ट कर दी जा रही है। कल से आपके लिए डेली वीडियोज हम लेके आ रहे हैं 508, 509 और 510 के यानी 510 के। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।